सोनी पिक्चर्स ने फिर से प्लान कर लिया है एंड्रयू गारफील्ड की मूवी के ऊपर। हाँ, अब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके पार्ट 1 में मैं डिस्कस किया था कि क्या एक्चुअल में हमें स्पाइडरमैन 4 जो कि टोबी मैगवायर की होगी वो हमें देखने को मिलेगी या नहीं। हाँ, ये इसका पार्ट 1 है, ये वीडियो जो है ये उसका पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 भी देख लेना, ज़्यादा आइडिया लगेगा। लेकिन यस, उस वीडियो में हमने ये ज़्यादा डिस्कस किया था कि टोबी मैगवायर की आने वाली स्पाइडरमैन 4 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या कंसेप्ट ये लोग यूज़ करने वाले हैं, प्लस इसकी मूवी की टाइमलाइन क्या होगी, इसका एंड कैसे होगा। थोड़ा बहुत डिस्कशन उसी अंदाज में उसी तरीके में एंड्रयू गारफील्ड के साथ किया जाए। तो देखो, अब जितना हम लोगों को पता है कि इस बंदे की सिर्फ 2 ही मूवी आई है, 2 ही विलन हमें अभी तक देखने को मिले हैं, जो कि हमें सिनिस्टर 6 मतलब कि सिनिस्टर 6 तो नहीं, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर हमें देखने को मिले थे। जिसके बाद काफ़ी लोगों को लग रहा था कि भाई ये बंदे की स्पाइडरमैन 3 बननी चाहिए क्योंकि बंदा डिजर्व करता है, हैंडसम गाय भी है। और इनफैक्ट अगर टोबी भैया के बाद कोई स्पाइडरमैन बना है तो वो तो एंड्रयू गारफील्ड है, और पब्लिक जिसे पसंद कर रही है उनमें से एक हमारा एंड्रयू गारफील्ड भी है एक्चुअल में, कि ये बंदे को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ज़्यादातर पब्लिक इसी वजह से पसंद करती है क्योंकि टोनी स्टार्क का चचेरा मामा के चचेरे भाई का लगता है, लड़का है, रिलेटेड है यार, इसलिए समझ जाओ यार। हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये स्टोरी देखी थी कि भाई एंड्रयू गारफील्ड भैया अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी माँ बाप की खोज कर रहा है, वो बंदा विलन को मार रहा है, जीत रहा है, काफ़ी सारे लोगों को हरा रहा है, जहाँ पे उसके एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि भाई ग्वेन भी नहीं रही और अब वो बंदे की ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा और वो अपनी ज़िंदगी से उखड़ चुका है। जिसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने स्पाइडरमैन गिरी को छोड़ देता है, लेकिन अब अपनी सिटी को चाहिए न्यूयॉर्क को एक सुपर हीरो, और सभी लोग अत्याचार से घेरे हुए होते हैं। वहीं पे एंड्रयू गारफील्ड वापस से एंट्री लेता है और ये रेनो को मारते हुए हमें शो होता है लास्ट के सीन में। ये क्रेडिट सीन वगैरह था जो कि हमने देखा था, जिसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि भाई इसका और आगे पार्ट्स बनेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांस लग रहे थे कि भाई ये क्या एक्चुअल में इसकी 3rd मूवी बनेगी। तो मेकर्स ने इसे डिनाई कर दिया, लेकिन आज की तारीख में जब स्पाइडरमैन की सक्सेस हो रही है, स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो अब मेकर्स को लग रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए, प्लस एंड्रयू गारफील्ड के ऊपर तो मूवी बननी चाहिए। जहाँ पे अभी तक हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस स्पाइडरमैन की क्लियर नहीं है कि भाई इसके मॉम डैड आखिर साइंटिस्ट है तो गए का, क्योंकि इसके मॉम डैड के बारे में काफ़ी सारा यूनिक कंसेप्ट दिखाया गया है। अब एक्चुअल में अगर इसकी कोई कॉमिक बुक वगैरह मुझे शो होती है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा और कॉमिक बुक वाले चैनल पर ज़रूर मैं अपलोड करूँगा, लेकिन इस वीडियो में तो वो डिटेल में नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसा कुछ निकलता है, ऐसा कुछ एक्चुअल में होता है कि भाई उसके मॉम डैड आखिर कहाँ गए, उनको ऊपर कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो कि ऑस्कॉर टावर वाले ही थे, मतलब हमारा हॉबगॉब्लिन, वो हमें देखने को मिलेगा आगे जाके इन फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है। लेकिन हमारे स्पाइडरमैन के साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया, उसके मॉम डैड को क्यों आखिर इस तरीके से अत्याचार किया गया था, वो मेन कंसेप्ट होगा, जिसकी बस स्पाइडरमैन 3 में कहीं ना कहीं क्राइम द हंटर हमें दिखाया जा सकता है। हाँ, अब मैं ये चीज़ कैसे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि सभी लोग क्रेविन द हंटर को कह तो रहे हैं कि भाई उसकी मूवी बन रही है। हाँ, एक्चुअल में उसकी मूवी बन रही है, मेरे वीडियो में मैंने डिस्कशन भी किया है। लेकिन इसका अगर केविन मूवी की कह सकते हो क्रेविन द हंटर की मूवी बन रही है, तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि भाई वो बंदा हमें कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 4 मतलब जो हमारी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन है उसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बंदा हो सकता है सोनी पिक्चर्स के अंदर एंड्रयू गारफील्ड की जो स्पाइडरमैन 3 है उसके अंदर एज अ मेन विलन देखने को मिले, जहाँ पे वो बंदा कई सारे घातक हथियार, काफ़ी सारे खतरनाक सुपर एंटिटी वाले विलन्स को ले आए अपने साथ सपोर्ट में और स्पाइडरमैन भैया की बैंड बजा दे, जहाँ पे मेनली इनका कंसेप्ट यही मूवी में नॉर्मल सा फ्लो में रहेगा और बंदा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रिसर्च कर रहा होगा अपने मॉम डैड को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में कि भाई मेरे मम्मी पापा आखिर गए कि क्या कहाँ है, उनके ऊपर रिलेटेड जो कोई भी डिटेल हो वो चेक करेगा। और मोस्ट ऑफ इसका चौथा पार्ट भी बनना ज़रूरी है, इसका चौथा पार्ट भी बनेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हो सकता है कि स्टोरी एंड कर दी जाए और कहीं ना कहीं हमें फाइनली उसके मॉम डैड का भी जो राज है वो क्लियर कर दिया जाए, एंड्रयू का फिर भैया की ज़िंदगी अच्छे से चलने लग जाए, उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड या फिर हो सकता है शादी भी हो जाए। शादी तक की तो कम बात है क्योंकि टोबी मैगवायर जितना इतना बूढ़ा तो हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा अगर वो बंदा लास्ट में एंडिंग होती है सीरीज़ की और हमें शो होता है कि भाई मैडम वेब यहाँ पर भी आ गई, टोबी मैगवायर भैया के पास भी आई थी, अब यहाँ पर भी आ गई और अब स्टोरी बढ़ रही है इस तरीके से कि भाई इन लोगों को यूनिवर्स को बचाना है, मल्टीवर्स को संभालना है, तो टोबी मैगवायर भैया थोड़ा हमारा सपोर्ट करने चलो, तो ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, जो कि अब हम हमारे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पार्ट 3 नेक्स्ट वीक ज़रूर आएगा, तब इससे ज़्यादा आगे की डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।